हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है महारास। गोपियां श्री कृष्ण के साथ नृत्य करती हैं। ताल में ताल मिल गए हैं, स्वर में स्वर गूंज रहे हैं। बाहों में बाहें डालकर ब्रह्म मानो अपनी ही परछाई के साथ खेल रहा है। तभी सुखदेव यहाँ रुक जाते हैं। क्या हुआ गुरुदेव? परीक्षित बेचैन हो उठे। रस भंग हो गया था श्रोता का। गोपी और श्री कृष्ण के मध्य कोई आ गया। सुखदेव ने कहा, कौन आया? परीक्षित की जिज्ञासा है। मैं। सुखदेव कहते हैं, गोपियों का मैं बीच में आ गया। हे परीक्षित, प्रेमी के मन में तो मैं आना ही नहीं चाहिए। उनका ध्यान मैं में क्यों हो? प्रेमी का ध्यान तो प्रियतम में होना। जो भी गुण हो वो प्रियतम के दिखाई देने चाहिए, किंतु यहाँ अहंकार ने सब बिगाड़ दिया। मुझ में विशेषता है, ये भाव प्रेम में वर्जित है। प्रेम तो उस भाव की मांग करता है जहाँ विशेषता प्रियतम में है। इसलिए मुझ जैसी को भी इन्होंने अपनाया। अपने में विशेषता दिखाई देने लगे तो समझ लो प्रेम गली से तुम्हें बाहर जाना होगा। तुम अधिकारी नहीं हो इस प्रेम पथ के। मेरे केश, मेरे कपोल, मेरे सुंदर हाथ, मेरे नेत्र सुंदर, इसलिए श्री कृष्ण मेरे साथ रास कर रहे हैं। श्री कृष्ण सब समझते हैं। गर्भ गोपाल को कहाँ प्रिय है, इसलिए श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गोपियों ने देखा श्री कृष्ण नहीं है, लेकिन वो निराश नहीं हुई। रोई, गिरी, चिल्लाई, किंतु निराशा ने उन्हें घेरा नहीं, अपितु वो खोज में लग गई कि श्री कृष्ण ने हमें क्यों छोड़ा। अन्वेषण श्री कृष्ण का उन्होंने और तीव्रता से आरंभ कर दिया। उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण क्यों गए। इस रात्रि में नाचते गाते एकाएक ऐसा हुआ क्या कि वो हमें छोड़कर चले गए? क्यों? तब उनके बात समझ में आ गई कि हमारे मन में अहंकार आ गया था। मैं और मैं। अब देखिए, यहाँ गोपियों ने उस अहंकार को गलाने का प्रयास किया। नहीं गल रहा तो उन्होंने रोना आरंभ किया। रोने से दैन्यता आती है, अहंकार गलता है। मैं को हटाकर उन्होंने तू को स्थान दिया। अब जो भी है तू ही है। मैं तो मिथ्या है, सरासर मिथ्या। सत्य सिर्फ तू है। वो रोते हुए वृक्षों से पूछने लगी, हमारे प्यारे कहाँ हैं? तुमने देखा क्या? वो लताओं से पूछने लगी, हमारे प्रियतम कहाँ हैं? कृष्ण 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 कृष्ण, तुम कहाँ गए? यहाँ एक प्रेम की विलक्षण घटना घट गई। कृष्ण कृष्ण कहते कहते गोपियां कृष्ण ही हो गईं। उन्हें लगने लगा मैं ही कृष्ण हूँ। अद्वैत घटित हो गया। ये प्रेम मार्ग है ही ऐसा। बिना द्वैत को अद्वैत किए प्रेम को चैन कहाँ मिलता है? कृष्णो अहम। किंतु फिर वापस द्वैत में आ गई। हाँ नाथ, पुकारने लगी। यही तो प्रेम की लीला है। द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से फिर द्वैत। कभी लगता है हम सब एक हैं और कभी लगता है मैं प्रेमी और वो प्रियतम। गोपियों के मन में आया, कहाँ जाएं, कहाँ खोजें? वो यहीं हैं, यहीं कहीं छिपे हैं। सब गोपियां वहीं बैठ गईं और गीत गाने लगीं। गायन प्रेम की उच्च अभिव्यक्ति है। इसी विरह के गायन ने श्री कृष्ण को प्रकट होने के लिए बाध्य किया। जी, बाध्य किया, क्योंकि ये प्रेम के बंधन में बंधे हैं। प्रकट हो गए। जय हो मेरे रास बिहारी, जय हो मेरे कुंज बिहारी। सब गोपियां आनंदित हो उठी और अब यहाँ महारास होता है। श्री वृंदावन की प्रेम भूमि, समय रात्रि शरद का और उसमें भी पूनों का चंद्रमा, साथ में सनातन प्रियतम और ये सुंदरियां, अनगणित सौंदर्य की धनी गोपियां, ये सब नाच उठे। नभ में देवों का झुंड है जो इस महारास का दर्शन करके गोपियों के भाग्य को सराह रहा है। सब नाच रहे हैं, अस्तित्व नाच रहा है, चांद तारे नाच रहे हैं, शिव और ब्रह्मा नाच रहे हैं, सावित्री और पार्वती नाच रही हैं, आकाश और पृथ्वी नाच रहे हैं। परम आनंदित होकर सुखदेव कहते हैं, श्री कृष्ण और गोपियां नाच रहे हैं। श्री वन में महारास हुआ।
फिर यमुना के जल में इन्होंने प्रवेश किया। वहां पर भी महारास हुआ। यमुना के मध्य में वर्तुलाकार मंडली खड़ी हो गई और मध्य में श्याम सुंदर। ओह, इसका क्या वर्णन किया जाए परीक्षित। ये रस ही रस का समूह है। मूल रूप से देखा जाए तो यहाँ न कृष्ण है न गोपियां, है तो बस रस रस। ये रस का ही विलास है। शुकदेव मौन हो गए। ये रस इतना बढ़ गया है कि शुकदेव को बोलना भी भारी पड़ रहा है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।